सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं सिद्धांत थे। उनका जन्मदिन 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक मैसूर के कोलार जिले के चिकबल्लापुर तालुका में 15 सितंबर 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म एक प्राचीन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री और माता का नाम वेंकचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया की शुरुआती पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान से ही पूरी हुई और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन उनके पास धन की कमी थी, अतः उन्हें ट्यूशन करना पड़ा। 1881 में बीए की परीक्षा में एक वास्तुशिल्प स्थान विश्वेश्वरैया ने प्राप्त किया। इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। 1883 की LCIIV FCI की वर्तमान परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता का उन्होंने परिचय दिया। महाराष्ट्र सरकार ने इसी उपलब्धि के लिए नासिक में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति की। एक बार कुछ भारतीयों को अमेरिका में कुछ फैक्ट्रियों की लिस्ट को देखने के लिए भेजा गया। यूनिट के एक ऑफिसर ने एक विशेष मशीन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसे 75 फुट की सीढ़ी पर स्केल देखना होगा। भारतीय प्रतिनिधि रहे सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति ने कहा, ठीक है, हम अभी चढ़ते हैं। यह एकल व्यक्ति तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। लोग ज़्यादातर सीढ़ी की दीवारों से दूर कर पीछे हट गए और कुछ उस व्यक्ति के साथ हो गए। शीघ्र ही मशीन का निरीक्षण करने के बाद वह नीचे उतर आया। केवल 3 अन्य लोगों ने ही उस कार्य को अंजाम दिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया थे, जो कि सर्व MBA के नाम से भी जाने जाते थे। दक्षिण भारत के मैसूर कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में विश्वेश्वरैया का अप्रचलित योगदान है। 55 साल पहले जब देश स्वतंत्र नहीं था, तब कृष्णा राज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील, वर्टेक्स मैसूर सैंडल, ऑयल एंड सोप स्टॉक, मैसूर यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ मैसूर सहित अन्य कई महान उपलब्धियां MV ने स्टॉक से ही संभव हो पाई। वो सिर्फ 32 वर्ष के थे तब उन्होंने सिंधु नदी से सुकुरु प्रांत को पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी की योजना बनाई, जो सभी विश्वविद्यालयों को पसंद आई। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने मुक्त कंठ से की। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया ने मूसा व ईसा नामक 2 नदियों के पानी को बांधने के लिए भी योजना तैयार की। इसके बाद उन्हें मैसूर का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या 4500 से 10,500 कर दी। इसके साथ ही छात्रों की संख्या 1,40,000 से 3,66,000 तक पहुंच गई। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग अलग नामांकन और पहला फर्स्ट टेक्निकल ग्रेड कॉलेज का श्रेय विश्वेश्वरैया को भी जाता है।
उन दिनों मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उनकी ही कीमती उद्यम के रूप में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश की सबसे पुरानी फर्मों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ विद्यार्थियों को विदेश जाने के लिए अध्ययन करने की भी व्यवस्था दी। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक संग्रहालय भी बनाए। वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीकों से पूरा करने में विश्वास करते थे। 1928 में पहली बार रूस ने इस बात की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 साल पहले ही 1920 में अपनी पुस्तक रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में यह तथ्य जोड़ दिया था। इसकी सेवा ही विश्वेश्वरैया की तपस्या थी। 1955 में उनके अलौकिक और अलौकिक उपकरणों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जब वह 100 वर्ष पूरे हुए तो भारत सरकार ने उनके सम्मान और स्मारक के लिए डाक टिकटें जारी की। 101 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हुआ। 1952 में वह पटना गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु पुल निर्माण की योजना के संबंध में गए। उस समय उनकी आयु 92 वर्ष 92 वर्ष थी। तापसी धूप थी और साइट पर कार से जाना संभव नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने पैदल यात्रा पर जाकर लोगों को हरारत में डाल दिया। विश्वेश्वरैया सत्यनिष्ठा, त्याग, परिश्रम आदि सद्गुणों से परिपूर्ण थे। उनका कहना था, कार्य जो भी हो, लेकिन वह इस तरह से किया गया कि वह पदों के कार्य से श्रेष्ठ हो। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 100 वर्ष से अधिक की आयु पाई और अंत तक सक्रिय जीवन की शुरुआत की। एक बार एक व्यक्ति ने इनसे पूछा, आपके चिर यौवन का रहस्य क्या है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने उत्तर दिया, जब बुढ़ापा मेरा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं अंदर से जवाब देता हूँ कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है, और वह निराश होकर लौटता है। बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं होती, वह मुझ पर हावी कैसे हो सकती है? 1947 में वह ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। यूनिवर्सिटी की नदियों की बाढ़ की समस्या से जुड़े स्रोतों के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड और अन्य कई बांधों का निर्माण हुआ।